ये इंसान आपको सिर पर टोपी लगाकर जाते हुए नजर आ रहा है। ये और कोई नहीं है, ASI है मंडला का, जो अपने साली के घर गया था अपने पत्नी को मनाने के लिए, और वहीं से ये वापस जा रहा है अपने साली और अपने पत्नी की हत्या करके। ये दोनों भोपाल के ऐशबाग इलाके में रहते थे। विनीत की पति अलग रहता था मंडला में, और एक सेवंती नाम की एक लेडी थी जो मेघा के घर में घरेलू काम करती थी। ये जानती थी कि योगेश महीने या 2 महीने में अपने पत्नी को मनाने के लिए भोपाल आता है, क्योंकि दोनों 18 साल से अलग अलग रहते थे और न ही ये दोनों का कोई बच्चा था। शादी के बाद 8 दिन ये दोनों साथ में रहे थे, उसके बाद ये दोनों अलग अलग हो गए। उसके बाद ये भोपाल में जाकर अपने बहन के घर रहती थी। लेकिन जैसे हम सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ये केस, क्योंकि एक नया ट्विस्ट आने वाला था जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। दोनों के बीच अक्सर छोटे छोटे बात को लेकर झगड़ा होते थे। कभी कभी इतना ज्यादा हो जाते थे कि एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, और उसी चक्कर में ये खाना भी नहीं खाते थे। और हालत इतना बिगड़ गया था कि दिवाली के बाद योगेश विनीत को तलाक देने का फैसला ले लिया था, क्योंकि उसे शक था कि उसकी पत्नी का अफेयर किसी SI के साथ है जो ग्वालियर में रहता है, ऐसा उसके पति का कहना है। और इसी चक्कर में दोनों अलग अलग रहते थे। लेकिन योगेश बार बार उसे मनाने के लिए मंडला से भोपाल आता था अपने साली के घर, अपने पत्नी को मनाने के लिए। और जब भी ये अपने साली के घर आता था तो ये दोनों के बीच उसकी साली आकर काम को बिगाड़ देता था, या ऐसा कुछ बोल देता था जिससे काम और बिगड़ जाता था। और धीरे धीरे योगेश अपने साली के ऊपर नफरत करने लगा, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसके रिश्ते तोड़ने के पीछे उसका ही हाथ है। क्योंकि कभी कभी दोनों के बीच झगड़े भी होते थे। उसकी पत्नी उसके नंबर को ब्लॉक करके रखा था। योगेश जब भी कॉल करता था अपने साली के पास तो अलग अलग नंबर से करता था और उसे परेशान करता था बात करवाने के लिए। और जब ये मना करवा देती थी दोनों के बीच बात करवाने के लिए तो ये और गुस्से हो जाता था। मेघा फेसबुक पर खुद को असिस्टेंट डायरेक्टर बताया। मेघा की पढ़ाई MH कॉलेज जबलपुर से हुई थी और बहर के रहने वाली थी। और 20 नवंबर 2024 को योगेश अपने साली और अपने पत्नी को मारने की धमकी दी थी। मंडला से भोपाल आया था अपने साली और अपनी पत्नी को मारने की धमकी देने के लिए। और उस समय रात में 8 बजे से 12 बजे तक पूरे मोहल्ले में हंगामा हुआ था। गंदे गंदे शब्द बोल रहे थे, गंदे गंदे बातें, अपमानजनक बातें कर रहे थे। और दूसरे दिन भी योगेश जहां मेघा काम करती थी कार्यालय में, वहां भी पहुंचकर अपमानजनक बातें बोला था। वहां भी हंगामा किया था। पूरे 1 घंटे तक वहां बवाल किया था। फिर मेघा परेशान होकर 100 पर डायल किया। फिर पुलिस की टीम वहां पहुंचकर योगेश को अपने साथ ले गए। इस घटना की शिकायत मेघा ने MP नगर थाने में दर्ज कराई थी। और मेघा को शक होने लगा था अपने जीजा के ऊपर कि ये कुछ भी कर सकता है हमारे साथ। और कई बार योगेश अपने साली और अपने पत्नी को धमकी दिया था मारने के लिए। 6 दिन पहले मतलब 27 नवंबर को मेघा ने अपनी ऑफिशियल मेल ID से बालाघाट और मंडला की SP को शिकायत भी भेजी थी, जिसमें मेघा बताया था कि योगेश हमारे ऑफिस घर में आकर गंदे गंदे बातें मारने की धमकी देता है। अगर हमको कुछ हो गया तो उसी का हाथ हो। 3 दिसंबर को योगेश मंडला से ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर भोपाल आता है। और ये पहले से प्लानिंग बनाकर आया था और आते आते एक होटल पर रुका था जहां बैठकर ये नोट बनाया। पत्नी का अफेयर ग्वालियर के एक SI से है। मैं अपनी पत्नी को जान से ज्यादा चाहता हूँ और उसे बहुत ज्यादा प्यार भी करता हूँ, और उसे मैं अपने साथ लाना चाहता हूँ, जिसमें मेरी साली उसे लाने के लिए नहीं दे रहा है, बाधा डाल रहा है। ऐसा ऐसा उसमें लिखा था और ये अपने पिता को बताना चाहता था ऐसा। और उसी दिन शाम के समय तलाक पेपर भी आने वाला था। अब ये भोपाल पहुंचने के बाद अपने गाड़ी को
उसी फ्लैट के पास खड़ा कर देता है। और उस समय हो रहा था 10 से 11 के बीच। उसकी साली और उसकी पत्नी और एक लेडी जो घरेलू काम करती है, ये भी वही थी, काम कर रही थी। जैसे ही योगेश अपने गाड़ी से उतरता है और उसके घर के पास जाता है, डोर पर आवाज लगाता है और अंदर से ये लेडी जो घरेलू काम करती है, ये दरवाजा को खोलती है और ये फट से मतलब तुरंत ये अंदर जाता है और उसे बाहर निकालकर अंदर से डोर को बंद कर देता है। योगेश 6 से 10 मिनट उसी घर के अंदर था जो समझाने गया था कि अब चलो मेरे साथ, मैं आपको समझाने के लिए आया हूँ और एक नया जीवन शुरुआत करते हैं, ऐसा समझा रहा था। लेकिन उसकी साली बीच बीच में उसके रिश्ते को तोड़ने के लिए बाधा डालता था। उसके बाद थोड़े देर के बाद बचाओ बचाओ का आवाज बाहर तक सुनाई देता है, जिसे ये लेडी सुन लेती है और उसे बचाने के लिए ये लेडी दूसरे के डोर के पास जाकर आवाज लगाती है। लेकिन वहां रहने वाले लोग उस आवाज को नहीं सुन पाते हैं और बाहर नहीं आते हैं। अंदर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी, बचाओ बचाओ। अब इधर ये लेडी बहुत ज्यादा डर गई थी। फिर वहां से योगेश निकल जाता है ताला लगाकर। ये लेडी डोर को खोलकर अंदर जाता है तो दोनों की शव को वहां देख लेता है। इसी समय ये लेडी पुलिस को तुरंत सूचना देती है। पुलिस अपने टीम के साथ वहां पहुंचता है और क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वहां आकर छानबीन शुरू कर देता है। ये लेडी सब कुछ पुलिस को बता देता है, ऐसा ऐसा हुआ है। उसके बाद 4 घंटे के बाद ये ड्राइवर और योगेश को पकड़ लेता है मंडला से, क्योंकि ये फरार हो गया था मारने के बाद। ये पहले से प्लान बनाकर आया था, मैं जाकर वहां समझाऊंगा, अगर नहीं समझा तो दोनों का हत्या कर दूंगा। उसके बाद ग्वालियर जाकर SI का भी हत्या करूंगा, ऐसा सोच लिया था। उसके बाद मैं अपने आप को भी मार दूंगा, ऐसा ये नोट में लिखकर रखा जो उसके जेब से मिला था।